ऐसी बैठक का औचित्य कहाँ रह गया और जरूरत नहीं है माइक। हमसे कम पूछिए तो सही उनको, बार बार अनुपस्थित क्यों रह रहे हैं लोग। हम आपसे कोई आप हमें संतोषजनक जवाब देंगे कि हाँ आ जाएंगे, कब तक ये चलता रहेगा। हर बैठक में 3 महीने, ये बैठक वैसे भी लेट हो रही है। चुनाव थे हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के, आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, बैठक लेट हो रही है, इसके बाद फिर ये अधिकारी अनुपस्थित है, तो आज इसके ऊपर कार्यवाही कीजिए, इनको दूरभाष पे संपर्क करिए, नहीं तो मैं नहीं चलने दूंगा, मैं बाधित करूंगा कार्यवाही। नहीं अधिकारी जिनसे हमारे वो विभाग बेचारे बार बार आ रहे हैं, जिन विभागों से ज्यादा हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या है वो अधिकारी अनुपस्थित रह रहे हैं, बैठक से भागना चाहते हैं ये लोग। माननीय सदस्य, आपके विचार से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और नहीं, आप हर बार मैडम यही शब्द आएगा कि हम सहमत हैं, अगली बार नोटिस करेंगे और ना वो नोटिस जारी होगा ना अधिकारी यहाँ आएंगे, तो फिर बैठक काय के लिए हो रही है। नहीं, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के अधिकारी नहीं आए। नहीं, अगर मेरे क्षेत्र से ही अनुपस्थिति रहती है सर, तो मैं भी उसका बहिष्कार। हम बहिष्कार करेंगे बैठक का, ऐसे नहीं होगी बैठक, अधिकारी आएंगे तो बैठक होगी। भले ही आप इसको स्थगित कीजिए, पुनः बैठक रखिए, उनको नोटिस करिए, ऐसे बैठक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, कार्यवाही नहीं होगी, हम तो बैठक नहीं करने वाले। मेरा माननीय सदस्य से आगे रहे। सर, आपने पहले पिछली बैठक में भी कहा था कि हम नोटिस करेंगे अधिकारी, किसी को नोटिस इशू नहीं हुआ। अगर आपने समय रहते नोटिस इशू किया होता तो आज ये नौबत ना आती। देखिए सभी जब दरबार हाल में बैठक हुई थी महोदय, तब ये कहा गया था कि जो अधिकारी नहीं आए हैं उनको नोटिस जारी करेंगे, लेकिन बोला गया, उस पर अमली जामा उसको नहीं पहनाया गया। विभाग की ओर से कोई उनको अगर नोटिस जाता तो आज वो लोग आज यहाँ बैठक में उपस्थित होते। आज अधिकतर अधिकारी जो है वो बैठक में नहीं है। आपका ये वचन भवन खाली खाली लग रहा है, और कोई किसी विभाग से आए हैं तो उन्होंने अपने से निम्न स्तर के अधिकारी को या कर्मचारी को इस बैठक में भेजा गया है। ये जिला की बैठक है, यहाँ जिला के अधिकारी उपस्थित होने चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि नहीं, आप पहले संपर्क कीजिए सर, क्यों नहीं आए, फोन कीजिए। मैं नहीं संपर्क किया जा रहा है। नहीं, मैं तो धरने में बैठ रहा हूँ, आप संपर्क करिए पहले, क्यों नहीं अधिकारी आ रहे। मतलब नहीं बनता ऐसी बैठक का, कोई औचित्य नहीं है बैठक का जब अधिकारी नहीं आएंगे तो। हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हमें जनता ने चुना काय के लिए है। हमें जनता बार बार तब चुनती है कि हम जनता की समस्याओं का समाधान अपने इस हाउस में करवाएं। हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे तो इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है। मैं इस बैठक का बहिष्कार करता हूं, विरोध करता हूं। जब तक अधिकारी नहीं आएंगे बैठक में आ जाइए, ऐसे नहीं चलेगी बैठक। बैठक में अधिकारी होंगे तो बैठक होगी। आप भले स्थगित कीजिए, अगली डेट निश्चित कीजिए, अधिकारी यहाँ आए, उनको नोटिस करिए। जब तक अधिकारी बैठक में नहीं होंगे कोई बैठक नहीं होगी। मैं तो बहिष्कार करने वाला हूँ लगातार जब तक अधिकारी नहीं आए। अध्यक्ष महोदय, आपने यहाँ से कारण बताओ नोटिस समय रहते जारी किया होता, 4 महीने का समय बीत गया। अगर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया होता तो आज ये नौबत हमें नहीं आती, आज हमारी बैठक में वो अधिकारी उपस्थित होते। क्योंकि वो लोग झूठे आश्वासन, यहाँ जब कार्यवाही चलती है तो झूठे आश्वासन देके जाते हैं, और जब कार्यवाही मौके पे होती नहीं है हकीकत में तो बैठक से भागने का प्रयास करते हैं, इसलिए बैठक में उपस्थित नहीं होते। क्षमा चाहूंगी, हमारी तरफ से जो कार्यवाही की जानी थी हमने समय रहते कर दी। नहीं, मुझे पत्र दीजिए जो आपने नोटिस कारण बताओ, नोटिस अगर भेजा है तो मुझे बताइए कहाँ भेजा है, किस तारीख को, उसका डिस्पैच नंबर, उसकी प्रतिलिपि मुझे बताइए, कब भेजा गया कारण बताओ नोटिस।
अधिकारी नहीं तो बैठक नहीं, सीधा सा मतलब है। ये सदस्य, माननीय सदस्य से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि जो सहमत है बैठिए नीचे जी, जो अधिकारी आए हैं उनका देखिए, उनका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आप भी आ जाइए इधर, वो भी समय रहते देखिए हमारे साथ, हमारा साथ दीजिए आप। इसलिए हमने आपको अपना अध्यक्ष बनाया है। हमारी समस्याओं का समाधान करवाना और हमें प्रोटेक्ट करना आपका नैतिक दायित्व है। और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जिससे हर व्यक्ति, लास्ट अंतिम व्यक्ति जो है वो जुड़ा हुआ है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और अगली बार से अगर इस तरह से होता है तो फिर हमें कारणवश, देखिए इतना बड़ा कारण है हमारे सामने, जो बैठक है वो स्थगित करनी पड़ेगी। तो सर मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, आप हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो आपका ये देखिए सबसे बड़ा यही जिम्मा है कि नेक्स्ट टाइम से इस तरह से कोई भी अधिकारी जो है वो नहीं आते हैं। कुछ अधिकारियों ने सूचना दे दी थी, कारण भी बता दिया था, और जो कुछ बिना कारण बताए यूं ही बैठ के छोटे बच्चों की तरह स्कूल के बिना एप्लीकेशन दिए जिन्होंने इस तरह से एब्सेंट किया है, उनको ये भारी पड़ेगी। पंचायती राज एक्ट की तरफ जो इन्होंने इतना अपना ऐसा रुख दिखाया है, तो पंचायती राज एक्ट के तहत उन पे जो है हमें कड़ी कार्रवाई जो है करनी पड़ेगी। दूसरा, इस सदन की जो बैठक है और ये जो समय हमारा सबका जाया हो रहा है, उसके लिए उन अधिकारियों को दंडित भी करना चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर सदन चले, सारी व्यवस्थाएं हो। हम लोग डेवलपमेंट के लिए चुने गए हैं, हम लोग यहाँ पे किसी उसके लिए नहीं आ रहे हैं। टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा माननीय सदन से और अध्यक्ष से निवेदन है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें, ऐसा आगामी नहीं होना चाहिए। अधिकारी नहीं होंगे तो ये जो लिखा है इसको ऐसे में पढ़ते जाएंगे स्कूल के। ऐसे बढ़िया व्यवस्था हो जाती है, इतना टाइम लेके इतने इंटीरियर एरिया से हम किसी व्यवस्थाओं को व्यस्त होने के बाद भी इतनी इंपॉर्टेंट बैठक के लिए हम लोग सारे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और इस तरह का बैठक में रहेगी व्यवस्था, तो फिर कैसे चलेगा? तो इन चीजों को थोड़ा देखना चाहिए और स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। मेरा ये सभी माननीय सदन से पिछली बैठक में ये तय हुआ था कि जो अधिकारी नहीं आए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अगर समय रहते वो जारी किया होता तो आज वो अधिकारी यहाँ बैठक में उपस्थित होते। 3 महीने की एक बैठक होती है, उसमें भी वो अधिकारी नहीं आते हैं। हाँ, किसी को अगर कोई बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट काम होता है तो अपनी सूचना सदन को दे सकता है और अपना कोई सबॉर्डिनेट वहां भेज सकता है। वो बातें होती हैं, लेकिन अधिकतर अधिकारी अगर इससे रहेंगे, डेवलपमेंट जो उनके कंधों पर है, चाहे हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा, और मेरा एक और आग्रह है कि हमारे यहाँ पे मेरा जिला परिषद वार्ड में हाइड्रो पावर के बहुत सारे काम चले हुए हैं और हाइड्रो के जो प्रोजेक्ट जो चला रही है कंपनियां, उनके लोगों को भी बाध्य किया जाए इस सदन में आने के लिए और उनसे कंसर्न जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसमें आए। ऐसे कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे? तो ये आग्रह है और मुझे तो काफी दुख हुआ है और काफी खेद है कि इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग जो आज यहाँ होनी है वो इस कारण से जो है वो स्थगित करनी पड़ रही है और भविष्य में ऐसा ना हो, ये सारी चीजें सुनिश्चित। क्योंकि बैठक औचित्य नहीं ना जाता ना जी। अब अधिकारी तो है नहीं, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? साथ है तो आ जाओ सारे, जो साथ है आ जाओ, जो साथ है। अधिकारी नहीं तो बैठक नहीं, बिना अधिकारी के कैसे चलेगा? आओ जी, स्वागत है आपका। मैडम कुछ इसी साइड बैठ मैं भी समर्थन हमारी अध्यक्षा महोदय भी हमारे साथ आ गई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम इस बैठक को स्थगित करते हैं और यदि महोदय आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि सख्त कार्यवाही जो की जाए, स्पेशली उन अधिकारियों के खिलाफ जो आज यहाँ पर जिन्होंने उपस्थित होना जो वो जरूरी नहीं समझा। जिला स्तरीय बैठक ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि जैसे मर्जी किसी को भी भेज दिया या इन्फॉर्म नहीं किया। कम से कम बताया जा सकता था, कारण बताया जा सकता था कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अब जो लोग आए हैं उनके आने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, तो इस बैठक को स्थगित करते हैं। और
हमें आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो चेयरपर्सन है वो आज हमारे साथ धरने पे आ गई हमारे समर्थन में। मैं इसके लिए इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सीओ साहब से ये निवेदन करता हूं और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आने वाली अगली बैठक में सभी अधिकारी और ये सीओ साहब ये सुनिश्चित करें कि बैठक में वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ना भेजें, क्योंकि अगर किसी बात पे फैसला होना है तो जो उच्चाधिकारी होगा वही सदन को सही जानकारी भी देगा और जानकारी के साथ साथ समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी अधिकारी के पास होती है। अपने निम्न अधिकारी कर्मचारी को भेज करके वो बैठक से बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है पुनः कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बैठक जो है उस बैठक में उच्चाधिकारी जिला के आए तभी बैठक होगी, अन्यथा अगली बार फिर यही हाल होगा। अभी मैं अपने सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करती हूँ कि क्योंकि मैं आपकी देखिए आपकी आवाज हूँ, मैं आप बोल रहे हैं, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ, तो मैं आपके समर्थन में हूँ। जब तक अधिकारी नहीं आएंगे बैठक नहीं की जाएगी। एक बार रद्द करनी पड़े, 2 बार रद्द करनी पड़े, 3 बार रद्द करनी पड़े, क्योंकि जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट के देखिए ऑफिसर्स हैं उनसे ही हम बातचीत करेंगे। इस बैठक का भी वेट होता है, लोगों की हमसे उम्मीदें हैं और वो सवाल जवाब जो यहाँ पर हम उनसे करते हैं। अब जो आगे है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने देखिए समय रहते वो आए, अपनी प्रेजेंस दी, पिछली बार भी आए थे और आश्वस्त करती हूँ मैं सभी अपने माननीय सदस्यों को कि जल्द ही जल्द जो है वो दोबारा से बैठक की जाएगी। और आपसे सर मैं फिर से नंबर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रॉपर इसको नोटिस जो है वो सभी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी हैं उनको जारी करें, ताकि नेक्स्ट टाइम से जो अभी हुआ है ये कभी ना हो। और अध्यक्ष महोदय जो नोटिस जारी होगा हम सभी सदस्यों को उसके प्रति इशू की जाए, उसकी जानकारी सभी को दी जाए और बिल्कुल जी सभी जितने भी सदस्य अभी आप इसको एक्शन में ले लें, अभी बिल्कुल प्रोसीडिंग ले लें इस चीज को और आगे से ये चीज जो है वो कभी ना हो। इस तरह से पहली बार होगा कि कोई चेयरपर्सन भी धरने पे आकर बैठा है, मजबूर होना पड़ा है कुछ अधिकारियों की वजह से जिन्होंने आना जरूरी नहीं समझा। पिछली बार भी बहुत राइट ले लिया था और इस बार भी देखिए हमारी हम जनता की आवाज है, हम जो है वो हम नहीं बोल रहे, हमारे माध्यम से पूरा चंबा बोल रहा है। तो आप इस तरह से चलेगा तो कैसे बैठेंगे जो वो अंजाम हम उनको देंगे। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आगे से इस तरह से जो है वो कभी नहीं होगा। तो सर रिक्वेस्ट है बैठिए प्लीज, अपनी जगह स्थान ग्रहण करें।